हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान का प्रीलिम्स 2 फरवरी को है। आज 30 फरवरी है। तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट निकाला है जो कि आपका हार्डली 1.5 आवर्स में या 1 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के देखो तो इकोनॉमिक सर्वे से 30 to 35 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो इसको पूरा ध्यान से देखना है आपको। जिस इकोनॉमिक सर्वे के एकदम रॉ डॉक्यूमेंट से पढ़ाने वाला हूँ मैं, कोई भी नोट्स या कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इशूड डॉक्यूमेंट है उससे पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई उसमें क्वेरी है तो उसे कमेंट करें। राइट बच्चों, चलो अभी ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि आप लोग पीक पे पहुंचोगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका हमेशा एक साल पीछे चलता, जो आपका क्या है 2023 से 24 का इकोनॉमिक सर्वे है बच्चों। और इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है, सबसे पहले आपको बेसिक्स इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन इसको जारी करता है। तो इसको जारी करता है बच्चों कौन? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। कौन करता है बच्चों? इसको नाम लिख लेना, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। ये इसको इकोनॉमिक सर्वे को जो है इशू करता है। राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2034 आपको जैसा बता दिया है। ये आपको डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट राजस्थान, ये इसे इशू करता है। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वो भी। तो बाइलिंगुअल क्लास रहेगा आपका वीडियो पूरा, और बहुत शॉर्ट में वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये चीफ मिनिस्टर ने इसमें अपना प्रीफेस में लिखा है, इसका जो थीम है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण। तो ये जो कीवर्ड्स है याद रखना, पूछा जा सकता है कि सबका साथ है, विकास है, प्रयास है, विश्वास भी है, प्रयास भी है और कल्याण भी है। राइट, ये चीजें याद रखना। और क्या बोला कि इन्होंने जो इंक्लूसिव बनाएंगे, जो पॉलिसीज बनाएंगे वो कैसी होंगी? असरदार फैसले और प्रभावी काम। असरदार फैसले और प्रभावी काम जो हाईलाइटेड है आपको पक्का पता होना चाहिए। और किस लिए ये सब चीजें कर रहा है? क्योंकि ये विकसित राजस्थान बनाना है इन्हें। कैसा बनाना है? विकसित राजस्थान बनाना है। राइट। तो आपका जो प्रीफेस होता है क्या, तो पूरा फिलोसफी होता है। इसके फोरवर्ड्स कुछ बोले हैं इसमें, देखो क्या है, कैसा आपका है। बाय अधेरिंग क्या होगा? गुड गवर्नेंस। क्या है? गुड गवर्नेंस का पिलर को इन्होंने री इन्फोर्स किया। गुड गवर्नेंस होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? फंडामेंटल मतलब पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, है ना। इनोवेटिव होनी चाहिए बच्चों। पार्टिसिपेटिव मतलब जो सभी उसमें शामिल हों, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इनोवेशन होना चाहिए, नया उद्यमी हो, नए 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 विचार हों। इक्विटेबल गवर्नेंस, है ना। ये तीन उसके फैक्टर्स रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो कौन पब्लिश करता है ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। राइट बच्चों। नेक्स्ट है आपका, और इसमें ही आपको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या लिखा है ना। और इसमें इसके चेयरमैन कौन है? सुधांश पंत। अगर पूछा किसने प्रिपेयर किया तो सुधांश पंत ने इसे प्रिपेयर किया। नेक्स्ट, ये फिर इकोनॉमिक सर्वे का प्रीफेस है। बर्ड्स आई व्यू प्रोग्रेस इकोनॉमी फाइनेंशियल 2034 में क्या रहा है, ये नवीन जैन ने लिखा। अपने अपने सभी ने अपने इंट्रोडक्शन दिया है। एक और विनय सिंह भी हैं। अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में टोटल कितने चैप्टर का, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कितने चैप्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको पता होना। कितने चैप्टर हैं बच्चों इसमें? टोटल 11 चैप्टर्स। कितने हैं? 11 चैप्टर्स टोटल हैं। बताओ बच्चों कितने चैप्टर हैं टोटल इकोनॉमिक सर्वे में? 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 11 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे में। उसके बाद में इकोनॉमिक रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या है। 23-24 में जो जीएसडीपी था, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो कितना था? 8,45,115। कितना है? यानी याद कर सकते हो 8.4 लाख। ठीक है, 8.4 लाख। आपको राउंड फिगर एग्जैक्ट नहीं याद करना, आपको थोड़ा आपको राउंड फिगर्स में याद रखो 8.4 है। ठीक है ना। और करंट प्राइसेस में कितना है उसका? जस्ट 1.5 टाइम्स, मतलब लगभग डबल हो रहा है। तो कितना? 101.52, कितना होगा? 15.2 लाख।
करंट प्राइसेस में, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपको याद नहीं करना। ग्रोथ रेट पूछिए तो ग्रोथ रेट पता होना चाहिए कितने, 8.02 पे कांस्टेंट प्राइस पे। और कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर क्या, बेस ईयर पूछ लिया जाता है बच्चों, तो बेस ईयर क्या है 2011-12, कितना है 8.03% इसका ग्रोथ रेट रहा है जीएसडीपी का। करंट प्राइसेस पे इसका देखो कितना बच्चों रहा है 12.56, है ना। अब आप इसमें देखो अगर स्टेटमेंट बना दे प्रीवियस ईयर की, उसमें कांस्टेंट में परसेंटेज में तो ग्रोथ रेट बढ़ा है, लेकिन अगर आप करंट प्राइस में देखें उसमें क्या हुआ, डाउन हुआ है बच्चों, ग्रोथ रेट डाउन हुआ है। तो आपको ये सारे आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए क्वेश्चंस के। एग्रीकल्चर जो आपका सेक्टर वाइज की, जो आपके इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर। जो इसे क्या है आप प्राइमरी, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी, राइट बच्चों, क्या बोलते हैं प्राइमरी है। ये सेकेंडरी सेक्टर है, या इसे क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा क्या है सर्विस सेक्टर, राइट बच्चों। तो इनमें सभी का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, देखो सबसे ज्यादा किसका है सर्विस सेक्टर का। तो याद रखना सबसे पहले सर्विस सेक्टर, उसके बाद में आपका मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका प्राइमरी एसएमपी याद रखना, है ना। सर्विस सेकंड, अगर फर्स्ट प्राइमरी सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी भी याद रखोगे तो क्या होगा रिवर्स ऑर्डर में चला देना, प्राइमरी होता है फिर सेकेंडरी होता है फिर टर्सरी। तो अब कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, टर्सरी पहले, सेकेंडरी बाद में और प्राइमरी सबसे बाद में। और गैप देखो सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में, और सेकेंडरी और प्राइमरी में गैप बहुत कम है। तो बच्चों यही आपको उसको डेटा को एनालाइज करना है, वही क्वेश्चंस बनते हैं। और सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे बच्चा परेशान होता है मुझे रटना था, रटना नहीं, आपको क्या है उसके सीक्वेंस पता होना चाहिए। नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको उसका ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट। पर कैपिटा इनकम कितनी है बच्चों, आपकी पर कैपिटा इनकम 90,000 है कांस्टेंट प्राइस पे, और जो करंट प्राइस पे है वो कितनी है 1,67,000 है ना, 1.6 लाख याद रखना। ये आपके फैक्ट्स हो गए। अब जो इसके की जो डेवलपमेंट फैक्टर्स हैं, देखो इसमें 11 जीडीपी का दिया है ना, जीएसडीपी एंड ग्रोथ रेट का। तो आपका ये जीएसडीपी रेट वाला एक ग्रोथ है, देखो आपकी ग्रोथ रेट 2019-20 में यहाँ पे थी, 2021 में कम हुई, क्यों, यहाँ पे क्या था बच्चों कोरोना था। तो यहाँ पे कैसी शेप हुई बच्चों, वी शेप। तो इकोनॉमी ने कैसा हुई, वी शेप इकोनॉमी, इसी को बोलते हैं वी बना दिया, वी शेप। कहीं कहीं पे के शेप इकोनॉमी बनती है, ऐसे आएगा ऐसे ऐसे के शेप। तो ये क्या है वी शेप इकोनॉमी रही कब 2019 से 21 और 22 में इसने ग्रोथ को अचीव किया। फिर स्लाइटली डाउन हुआ 2023 में, और इस पर लगभग कांस्टेंट उस पर चल रहा है, राइट। तो अगर पूछ लिया जाए कि 19 से एक जैसा ग्रोथ हो रहा, नहीं। और इसमें भी देखो यहाँ पे लगभग सेम था, यहाँ पे कम हुआ फिर बढ़ा फिर थोड़ा कम हुआ। तो इकोनॉमी हमेशा जिगजैग उसमें चलती। तो कभी भी स्टेट नहीं तो कोई स्टेटमेंट ऐसा डाल देता कि हमेशा ऐसा बढ़ता रहा या हमेशा घटता रहा, तो ऐसा स्टेटमेंट गलत होगा, याद रखना बच्चों। इसलिए मैं आपको ये फिगर्स दिखा रहा हूँ। आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं पढ़ाएगा, ना कोई भी एक्सपर्ट्स पढ़ाएगा, मैं इसलिए आपको पूरा जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसको लेके आया हूँ। ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट है, एक करंट प्राइसेस का है बच्चों। वो किसका था, आपका कांस्टेंट प्राइसेस जो बेस ईयर 2011-12 है, ये आपका करंट प्राइसेस पे। करंट प्राइसेस पे देखो सेम वही इकोनॉमी, देखो यहाँ से गई सीधे ऊपर गई, और ये लगभग जेड शेप में आ रही है ना, तो वी शेप इकोनॉमी, और भी क्या है यहाँ से डाउनफॉल में रही है, ठीक है करंट में, जो मैंने आपको वहाँ डेटा में भी बताया था। नेक्स्ट आपका देखो एक कंट्रीब्यूशन एट करंट, जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है आपका। सेक्टोरल 2011 में देखो क्या था, सर्विस सेक्टर कौन सा है आपका, ये वाला आपका सर्विस सेक्टर है, कौन सा है ऊपर वाला सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, और ये ग्रीन वाला एग्रीकल्चर है। पहले देखो 28 था, एग्रीकल्चर क्या हुआ कम हुआ बच्चों, ये मैन्युफैक्चरिंग भी कम हुआ, बड़ा कौन सा है सर्विस सेक्टर ने डोमिनेंस ली है। तो आपको एक फ्लो पता होना चाहिए करंट प्राइसेस पे बच्चों, जो आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ द एवरी ईच एंड एवरी सेक्टर्स हैज चेंज्ड, मींस एग्रीकल्चर रिड्यूस्ड, मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस्ड, where it took the place of a growth of अब ट्रेंड किधर रहा बच्चों आपका सर्विस सेक्टर में। तो जो एग्रीकल्चर में कम हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में कम हुआ, और टर्सरी सेक्टर और जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं उसमें ग्रोथ आपका बढ़ा है बच्चों, राइट। पर कैपिटा इनकम से आप देखो, पर कैपिटा इनकम से जो रेड वाला आपका करंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे देखो ट्रेंड जो है आपका यहाँ तक लगभग जो आपका 2019-2021 में कम हुआ, क्यों कोरोना था, उसके बाद में ये कंटिन्यू बढ़ता रहा। आज के दिन कितना 1.67 करंट प्राइसेस पे 1,67,000 पर कैपिटा इनकम हो गई है।
अब यही आपका अगर कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। उसमें क्या है, वो आपका जो 73 79 हुआ, फिर 84 हुआ, है ना, फिर इधर 90 हो गया, इधर 6 बढ़ा, इधर आपका कितना बढ़ा, आपका 5 बढ़ा, है ना, इधर कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, इधर कितना बढ़ा था, 5। देखो एक सीक्वेंस है कि इसमें 5 6 5 6 में ग्रोथ हुई है। तो ऐसे आप क्रोनोलॉजी में देख सकते हो। आपको ट्रेंड पता होगा तो आराम से उसमें एलिमिनेट कर सकते हो आंसर्स में। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है 2011-12 में, इनमें दिखाएगा क्या है, आपका कंटिन्यू ये बढ़ रहा है। देखो ये इसमें कंटिन्यू अप ट्रेंड है, तो इसमें अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो। सेम होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर क्या है बच्चों, बेस ईयर याद रखना, देखो चेंज है इसका 1999 से 2000 है इसका बेस ईयर। कितना बच्चों, 1999 2000 है WPI का बेस ईयर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। बेस ईयर पूछ लिया तो फंस जाओगे। क्या है इसका, 1999 से 2000 इसका बेस ईयर रखा गया है। अब इसके देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स के देखो परसेंटेज चेंज किया हो, वो तो वी शेप हो रहा था, ये क्या हो रहा है, उल्टा वी हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ से बड़ा फिर उधर कम हुआ, और कब हुआ, 2021 में यहाँ पे ग्रोथ में पहुंचा था, और इस पे जो है कम हो रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। प्राइस क्या है, 2021-22 में प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़े थे राजस्थान में। नेक्स्ट बच्चों देखो, ये आपको इकोनॉमिक रिव्यू कंपैरेटिव दिया है, जो आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करंट प्राइसेस पे बोला है, ये सारी चीज़ें आपको डेटा इसमें दिया हुआ है। जो आईआईपी है, आईआईपी का बेस ईयर कितना है, 11-12 है। आईआईपी में बच्चों 8 इंडस्ट्रीज होती हैं, 8 के नाम पता होना चाहिए, वो नाम कभी कभी पूछ लेता है आईआईपी के, ठीक है। तो इसके आपके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। जो आपका मेन चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज लेके चलो, जो इंस्टेंट कैपेसिटी पावर का है बच्चों। देखो पावर का कैपेसिटी देखो कि यहाँ पे 21,000 था तो 21,000 ही रहा, है ना, यहाँ पे 23,000 हो गया, यहाँ पे 2,000 का लगभग ग्रोथ हुआ है, लगभग, और यहाँ पे लगभग वही रहा, और इस साल फिर ग्रोथ हुआ है ना। तो याद रखना पिछले साल की अपेक्षा जो इधर ग्रोथ ज्यादा हुआ है। अगर यहाँ देखें तो 9,1,500 की ग्रोथ हुआ, लेकिन यहाँ पे कितना, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो अभी के जो लास्ट इस साल जो है सबसे ज्यादा पावर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनहेंस हुई है। कितनी हुई बच्चों, लगभग 900 मेगावाट, मोर देन 900 मेगावाट जो है इसमें जो ऐड हुआ है 2023-24 में। याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका जो समरी है, जो मैं जिसके लिए लेके आया था कि आपको पूरी समरी। राजस्थान को क्या बोलते हैं बच्चों, लैंड ऑफ किंग्स, द लैंड ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का स्थान राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना, इसे कितने डिवीजन है बच्चों, 10 डिवीजन है। राजस्थान कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट कितने, 50। अभी नोटिफिकेशन निकला, वैसे 33 तारीख अभी क्या है, 50 जो है इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, इसलिए आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक सर्वे कितने लिए, 50 डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो आंसर क्या होगा, 50 डिस्ट्रिक्ट ही आंसर होगा, राइट आंसर, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में 50 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने लिखा है। कंसिस्टिंग ऑफ 10 डिवीजन, कितने डिवीजन है बच्चों, 10 डिवीजन है। और एरिया कितना राजस्थान का, 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत में नंबर 1 पे है क्षेत्रफल में। और पूरे भारत का जो है कितना परसेंट ज्योग्राफिक एरिया की, 10.41%, राइट। और अगर पॉपुलेशन की बात करें, राजस्थान की पॉपुलेशन जो है आपकी अभी फर्स्ट मार्च 2024 को 8.1 करोड़ है, जो कि 7th मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ कंट्री है। भारत का 7वां सबसे ज्यादा देश हो जाता है। इसको छूता कौन कौन से राज्य की सीमाएं छूते थे, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इतने राज्य से सीमा बनाता है। और एक देश के साथ भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, वो है पाकिस्तान। राजस्थान का शेप जो कैसा है, वो रोम्बस है, कैसा है, रोम्बस, चतुर्भुजाकार बना रखा है ना। और लेंथ वाइज जो है इसकी लंबाई जो है 869 है, चौड़ाई 826 है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो चौड़ाई राजस्थान की ज्यादा है और आपकी जो लंबाई है वो कम है, ठीक है। और इसमें राजस्थान मेन चीज है, इसमें टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है ना। गल्फ ऑफ कच्छ 400 मीटर है अरबियन सी से। जयपुर राजस्थान की, जिसे पिंक सिटी भी बोला जाता है ना, वो राजस्थान की राजधानी है। यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन, सबसे सस्टेनेबल द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। राजस्थान जो है सबसे मोस्ट पॉपुलस सिटी भी है राजस्थान का। द स्टेट है 4 स्मार्ट, राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटीज हैं। कौन कौन से, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। याद कैसे रहेगा, काजू, राजस्थान में क्या है, काजू।
कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। काजू याद रखना, काजू जो है स्मार्ट सिटी है वहाँ पे राजस्थान में। फोर क्या है आपकी स्मार्ट सिटीज हैं। फर्स्ट वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ द वॉरन, यहाँ पे क्या है आपका फिजियोग्राफिकली इसे चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक तो वेस्टर्न डेजर्ट, पश्चिमी जो रेगिस्तान है। दूसरा आपका रॉकी प्लेन्स है, सैंडी प्लेन्स हैं, है ना, ये सब आपके वेस्टर्न डेजर्ट के पार्ट है। सेकंड में क्या है? अरावली हिल्स है, जो वेस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में ऐसे किसमें साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ऐसे 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 आई हिल है, ठीक है, इस टाइप में। तीसरा भाग है ईस्टर्न प्लेन्स है, जो कि जिसमें अलुअल सॉइल है, तो एग्रीकल्चर जिसमें सारी जो होती है। फोर्थ क्या है? साउथ ईस्टर्न प्लेटू है ना, जिसमें हड़ौती आपका आता है। याद रखना बच्चों, चार भागों में जियोग्राफिकली चार भागों में बांटा गया है। यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत ही पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे मैजेस्टिक फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वसलिंग बाजार्स, वाइब्रेंट फेयर्स, बहुत सारे फेयर्स लगते हैं, फेस्टिवल्स डिपिक्टिंग ट्रू कलर्स ऑफ राजस्थान। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। अब आपको यहाँ पे इनमें ज़्यादातर इसको कंपेरिजन किया गया राजस्थान और इंडिया के साथ में, की इंडिकेटर्स के साथ में। सभी में लगभग कम है, तो जिसमें ज़्यादा है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आपको राजस्थान सुपरसीड कर रहा है इंडिया को डिकेडल ग्रोथ रेट में। डिकेडल ग्रोथ क्या है कि 10 साल में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि। तो राजस्थान में जो 2011 का सेंसस था उसमें 21.3% की डिकेडल ग्रोथ थी, जबकि पूरे ऑल इंडिया कितनी ग्रोथ की गई? 17.7। तो इसमें राजस्थान ज़्यादा था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी कम है, सब में कम है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, इंडिया में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है 16.6% है टोटल पॉपुलेशन का, तो राजस्थान कितना है? 17.8% है, भी ज़्यादा है। सेम वे ट्राइबल, इंडिया में ट्राइबल 8.6% है बच्चों, राजस्थान में कितने हैं? 13.5% है। ऐसे कंपेरेटिव फिगर्स पढ़ो। और जो सेक्स रेशियो वहाँ पे इंडिया का 943 है, राजस्थान में 928 था। चाइल्ड सेक्स रेशियो मैटर ऑफ वरी, देखो 888 गर्ल्स पर चाइल्ड है, पर 1000 है, राइट। यहाँ पे इंडिया का कितना है? 919। जो ज़्यादा किसमें वर्क पार्टिसिपेशन रेट में जो है राजस्थान आगे है, 43.6% है, जबकि इंडिया का 39.8 है। यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट राजस्थान की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा? डिकेडल ग्रोथ है तो क्रूड बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी। लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी, ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट राजस्थान में जो है 32 है। कितनी है? 32 है। वह जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब जो बच्चे देते समय प्रसूत के समय जो मृत्यु होती है, वो भी ज़्यादा 113 है। ये आपको फैक्ट एंड फिगर याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का 70 साल है, जबकि भारत का राजस्थान में कितना है? 69.4% है। मीन्स राजस्थान हैज़ टू प्रोग्रेस मोर। ये सब डेटा कहाँ के हैं? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के हैं। अब राजस्थान की स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसमें स्किप नहीं करना। एक एक आपका जो 1 घंटे के अंदर पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है रिवाइज हो जाएगा, जो मेन फैक्ट्स हैं, राइट। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द की मेजर टू असेस द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग स्पेसिफिक ईयर टाइम। ये सारी चीजें हैं, है ना। इसको आपको सारे जो आप मेंस जब लिखोगे तो इसमें क्या है, आपको ये डिफिनीशंस याद करना है। यही डिफिनीशंस आपको मेंस में इंसर्ट करनी होती हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 8.4 लाख करंट पे है, 15.2 लाख करोड़ जो है करंट प्राइस पे है, कांस्टेंट पे है ना, आपको बता दिया था। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके, तो बार बार इनको नहीं देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सब डेटा देख चुके हैं बच्चों। हाँ, लेकिन ये इंडिया के साथ कंपेयर किया है, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। देखो राजस्थान का मैंने बताया था कि राजस्थान में क्या था, आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी, लेकिन ग्रोथ कहाँ से ज़्यादा हो रही? इधर से। सबसे सॉरी कैसे, ऐसे सबसे कम प्राइमरी का है, फिर सेकेंडरी, फिर सबसे ज़्यादा किसका है? टर्सरी का। इंडिया का भी सेम ट्रेंड है, इंडिया का भी सेम ट्रेंड है। देखो बच्चों, सर्विस सेक्टर 54, सेकेंडरी सेक्टर आपका इंडस्ट्री 17.6 इज प्राइमरी। तो इंडिया का भी और राजस्थान का ट्रेंड सेम है। नंबर्स आर डिफरेंट बट नंबर डजंट मैटर, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए बस। अब आते हैं होल सोल प्राइस इंडेक्स पे, जिसका बेस ईयर क्या है? 1999 से 2000, जो मैंने बताया था आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स में प्राइमरी आर्टिकल्स कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ये फ्यूल होता है, पावर, लाइट और लुब्रिकेंट, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, है ना। ये इन्होंने इंक्रीज दिखाया था, तो आपको पता होना चाहिए।
सीपीआई का दिया हुआ है, और इसमें वर्क्स पर ईयर दिया हुआ है। और क्या मेन चीज इसमें दी है, द रिकॉर्डेड एन इंक्रीज 1.3% ऑफ अलवर सेंटर, किसमें, सीपीआई में इंक्रीज मिली है बच्चों। जो हाउस होल्ड परचेज और जो उसका हुआ है, सबसे ज्यादा कहाँ मिली, अलवर सेंटर, भीलवाड़ा, इन 2 जगह, और जयपुर 3 जगह बढ़ोतरी मिली है। किसमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, क्योंकि डिजाइन टू मेजर द चेंज ओवर द टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइसेस के चेंजेस होते हैं, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रिटेल प्राइसेस में कंज्यूमर प्राइस जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेस ईयर के लिए 2016 जो दिया है, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ नापी गई बच्चों, अलवर सेंटर, भीलवाड़ा और जयपुर, याद रखना। बैंकिंग में आपको पता है वहां पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है सारे, तो बैंकिंग में बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। तो बैंकिंग का ना देख के आपको चलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज आपको बता दिया कि राजस्थान में क्या है कि आपको मेनली जो रेनफॉल है, एक्चुअल रेनफॉल पीरियड का होता है 1 जून से 30 सितंबर के बीच में होता है, याद रखना, पूछा जाए तो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होता है। और रेन डिफिशियंट एरिया है, इसलिए यहाँ पे 499.60 mm बारिश हुई थी, जो कि नॉर्मल से ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो 2000 इसमें डिक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स, है ना, प्रीवियस की अपेक्षा इसमें कमी आई है प्रोडक्शन में, तो याद रखना एग्रीकल्चर में कमी आई है। इसके लिए एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए एक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का क्या नाम है बच्चों, योजना नाम याद रखना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, याद रखना। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, ठीक है, किसानों को, और इसने 2718 किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। माइनर मीडियम बहुत सारे जो है सिंचाई के केंद्र बनाए गए, तो उसमें एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के बारे में बात की गई है। इकोनॉमिक रिव्यू और क्या बोलता है, अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना किससे चलाई जा रही है राजस्थान में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक की सहायता से, 50-50% का शेयर है। तो अटल जी जो है विश्व के हो गए, भारत के नहीं, विश्व के, भारत और विश्व के, याद रखना। तो राजस्थान में जो अटल भूजल योजना चल रही है, किससे चल रही, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 50-50 कंट्रीब्यूशन से चल रही है, याद रखना बच्चों। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं बच्चों। ये आपको ये आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी वहाँ पे बीजेपी की है, तो आप उनका पेट अटल भूजल स्कीम है, तो पता होना 1132 ग्राम पंचायत कवर हुई है इसमें, 38 ब्लॉक्स कवर हुई, किसमें, 17 डिस्ट्रिक्ट की, 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 ब्लॉक्स हैं, और 1132 जो है क्या है आपकी ग्राम पंचायत है बच्चों। राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो प्रमोशन पॉलिसी 2019 बना था, उसमें साल पूछा जाएगा तो आपको याद होने का बना, 2019 में बना है। इसका मोटो क्या है, काम क्या है, वही किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बनाई गई, किसने, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जा सके। फिर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान जो है, इसका एम क्या है कि राजस्थान जो आपके फॉरेस्ट है उससे बाहर ट्री को बढ़ाना है, तो सैपलिंग वगैरह उसमें लगाई गई थी, जो नर्सरी वगैरह है ना। अब इंडस्ट्री माइंस सेक्टर में देखते हैं, इसमें सेक्टर में आपको हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो है सेगमेंट है प्रोवेंटो, जो एमएसएमई है वो ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। तो डायनेमिक स्टेट इकोनॉमी सेक्टर जो है नॉट ओनली जनरेट्स, और एमएसएमई सेक्टर यूनिट्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सा पोर्टल है बच्चों, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये एसएमई सेक्टर के लिए है। और यहाँ पे राजस्थान एक ब्यूरो बनाया है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, है ना, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए एक ब्यूरो बनाया, वही इसको प्रूव करता है। बीआईपी ने पार्टिसिपेट किया था, बीआईपी हैज पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2003, कहाँ हुई थी ये, दिल्ली में। वाइब्रेंट गुजरात भी अटेंड किया इसने गांधीनगर में। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट तमिलनाडु में अटेंड किया। इंडिया मोबिलिटी समिट दिल्ली में किया। भारत टैक्स दिल्ली में। लॉजिस्टिक समिट जयपुर। इतनी जगह इसने कंट्रीब्यूट किया है, तो हो सकता है पूछ दे कहाँ नहीं किया तो उसका नाम दे दे, तो याद रखना। राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या है, इसका काम है फोस्टरिंग ग्रोथ टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकीकरण है राजस्थान में उसको बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया है। किसे, रईको को, RII की, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। रेको ने जो है 10 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं। कितने, 10। 2023-24 कितने नए एरिया बनाए बच्चों, 10 बनाए। कौन कौन से, एक तो ओसिया है ना,
ओसिया कहाँ है, जोधपुर में है। दूसरा उमरिया, ये कहाँ है, झालावाड़ में। राजास, ये कहाँ है, नागौर में। और तीसरा काम, चौथा कहाँ बनाया है, कुंज बिहारीपुरा, ये कहाँ है, जयपुर में। नाडोल कहाँ है, पाली में। धर्मपुरा बाड़मेर, नैना बूंदी में, बरकाना पाली में, मालकीतूस उदयपुर, और मालवा का छोरा, क्या है, मालवा का चोरा, छोरा कहाँ है, मालवा का छोरा कहाँ है, ये उदयपुर में। याद रखना, इतनी जगह 10 इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने तैयार किए 2023-24। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम पूछे जा सकते हैं, कितने डेवलप किए ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करके जा सकते हो। रिको डेवलप 2 स्पेशल पार्क्स, 2 स्पेशल पार्क बनाए हुए, कौन कौन से, एक तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाया है जो कि है बोरांडा जोधपुर में। दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया है, वो है जम्बारामगढ़। कौन सा है, जम्बारागढ़। जम्बारामगढ़ कहाँ है, थुलाई जयपुर है ना, कहाँ है, थुलाई जयपुर में। और स्पेशल जोन बनाए हैं 2, एक स्पेशल जोन बनाया है स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉय जोन, ये कहाँ बना है, खुसखेड़ा में। खुसखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है, भिवाड़ी में। भिवाड़ी में खुसखेड़ा में इन्होंने एक स्पेशल जोन भी बनाया है, किसने, रीको ने। इंडियन स्टोन मार्ट, कौन सा है, इंडिया स्टोन मार्ट एंड इंटरनेशनल स्टोन इंडस्ट्री एग्जीबिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप इवेंट ऑफ स्टेट। ये स्टेट का इंडिया स्टोन मार्ट किसका है, राजस्थान का फ्लैगशिप है, ठीक है, याद रखना। फ्लैगशिप इन्होंने अपना बना रखा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप इवेंट है राजस्थान का। 12th edition of India Stone Mart International Industry Exhibition was organized by CDEO's Professor Deepiki under state government RICO open to 4th February at Jaipur exhibition। कहाँ हुआ, सीतापुरा जो जयपुर में है वहाँ पे। याद रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब वहाँ पे क्वेश्चन सामने आते हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने सही से तैयार नहीं किया होता है। तो इसको बच्चों कम से कम 2 बार या 3 बार वीडियो देख के जाना। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना क्या है, जो छोटे छोटे वाहन होते हैं जैसे आपका टेम्पो, हाथी टाइप, उनको खरीदने के लिए 11 अक्टूबर 2022 को ये योजना चलाई गई बच्चों। और इसमें कितने अप्लीकेंट, जो 18 से 45 साल वाले, सभी को नहीं, 18 से 45 साल के, क्यों, उसके ऊपर क्यों नहीं पता, ड्राइविंग स्किल नहीं है, और अगर नहीं है तो वो क्वालिटी कैसे ले पाएगा, तो इसलिए 18 से 45 के लिए रखा है। और किसके लिए, लघु वाणिज्यिक वाहन के लिए। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन के कब लागू की गई बच्चों, 11 अक्टूबर। डेट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि राजस्थान की योजना है। कॉमर्शियल व्हीकल प्राइसिंग कब तक, 15 लाख तक की गाड़ी आप खरीदने के लिए जो है इसमें आपको खरीद सकता है। इस पे गवर्नमेंट क्या करे, गिविंग ए ग्रांट ऑफ 10%, इसमें 10% ऑन रोड प्राइस, मतलब 60,000 या 60,000 जो भी इसमें कम होगा उसे आपको जो है उसमें सहायता देगा। और इन दिस स्कीम ग्रांट ऑफ 8 पॉइंट इस तरह एलोकेट किए गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंबेडकर की जो दलित उद्यमी योजना के लिए इसमें क्या बनाया गया है कि इसमें कई, इसे लागू कब किया गया बच्चों, 8 सितंबर 2022 को, 8 सितंबर 2022 को अंबेडकर जी का, है ना। मुख्यमंत्री तो आपके अक्टूबर में आए, 1 सितंबर में आएगा। अंबेडकर मुख्यमंत्री का कब था, देखो बच्चों, मुख्यमंत्री का 11 अक्टूबर है। मुख्यमंत्री 11 अक्टूबर, उससे पहले अंबेडकर जी आ गए, ठीक है। याद करना, आपकी क्रोनोलॉजी पता होनी। अंडर दिस स्कीम अप्लीकेंट कहाँ का होना चाहिए, SC ST कैटेगरी को होना चाहिए। कौन सा कैटेगरी बच्चे होना चाहिए, SC हो या ST, बाकी किसी कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। उसे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, कितना, 9%। बच्चे इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब ये होता है जैसे अगर जो भी % पे आप लोन लेते हो बैंक से, अगर आपने 1 साल के अंदर जमा कर दिया तो उस लोन में छूट मिलती है। तो इसमें छूट कितनी मिलेगी बच्चों, 9% छूट मिलेगी लोन पे। लेकिन कितना लोन होना चाहिए, वो 25 लाख से कम का लोन होगा तो उसमें 9% की छूट मिलेगी। अगर लोन का रेट बढ़ा दो सबवेंशन आपका कम हो जाएगा। तो 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ तक का है तो उसमें सबवेंशन आपको मिलेगा 7% का बच्चों। 25 से देखो आपको एक तो लेस देन 25, फिर है 25 से 5 करोड़ है ना, फिर 5 करोड़ से 10 करोड़, तो इसमें सबवेंशन घट रहा है, फिर क्या हो जाएगा 6% हो जाएगा अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ भी लिया है तो। एंड margin money grant of 25% of the project cost 20 or 25 whichever less will also be payable to applicant। उसको 25 लाख जो भी उसका होगा या 25% जो वो उसको applicant को दिया जाएगा। तो बच्चों देखो कितनी अच्छी योजना बनाई है उद्यमी को, SC ST को प्रमोट करने के लिए अंबेडकर की। तो 9% सबवेंशन 25 लाख से कम है, आपका 7% है तो 25 लाख से 5 लाख है, अगर 6% है तो आपको 5 लाख से 10 लाख का लोन ले रहा है, ठीक। फिर राजस्थान की क्या है, कंट्री में जो मिनरल यहाँ पे बहुत है, राजस्थान मिनरल्स जो है बहुत है, स्टोर हाउस ऑफ द
कंट्री मिनरल्स बोला जा सकता है। तो राजस्थान में कितने मिनरल्स टाइप के मिलते हैं बच्चों? 81 टाइप के, 81 टाइप के मिनरल है राजस्थान में बच्चे। कितने टाइप के? 81 टाइप के मिनरल्स हैं। और इसमें से 58 मिनरल्स जो हैं करंटली माइन किए जा रहे हैं, माइनिंग उनकी हो रही है, मतलब उनका एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। कितने? 58 टाइप के, मींस अभी भी जो है आपका कितना 23 टाइप के मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे टोटल 148 माइन लीजेस पे दी गई हैं। तो ये सारा फैक्ट नहीं जरूरी है, लेकिन आपको ये जरूरी है। और यहाँ से रेवेन्यू जो है 7,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को मिला है। तो कितने यहाँ पे मिनरल्स हैं? 81 हैं। 81 में कितने अभी तक आए हैं? 58। 23 अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं। राजस्थान जो है क्रूड ऑयल का भी मेन प्रोड्यूसर है, क्रूड ऑयल का। और भारत के टोटल क्रूड ऑयल में अराउंड 15% जो है पार्टिसिपेट करता है, देता है, कंट्रीब्यूट करता है, राइट बच्चों। यहाँ पे भी दो इस बार जो जो गैस क्या नाम क्रूड ऑयल के जो वेल्स हैं वो दिए गए, ऑक्शन किए। किसको किसको दिया गया? एक तो बच्चों जैसलमेर, प्रोडक्शन फ्रॉम जैसलमेर वेस्ट इन हैज बीन ग्रांटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड को और मेगा इंजीनियरिंग को दिया गया। दूसरा दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बाय एमओपी एंड एनजी। फिर राजस्थान प्रमोशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है ना, जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन था, इसे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 बनाई गई है ना। 7 अक्टूबर जो है 7 अक्टूबर 2022 को लागू की गई थी। तो अक्टूबर में देखो मुख्यमंत्री ने उद्योग के लिए किया 11 को, उससे पहले क्या किया? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लागू किया है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, कहाँ पे क्या क्या लागू हो किया है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान स्पेसिफिक, जितनी भी है आपकी योजनाएं उसके लिए बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे एनुअल ग्रोथ कितनी अचीव करनी है? इनको 15%, इसलिए इन्होंने लेके आए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन। बच्चों ग्रीन हाइड्रोजन क्या था? ग्रीन हाइड्रोजन मतलब नहीं हाइड्रोजन हरा होता है। ग्रीन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन प्रिपेयर की जाती है, लेकिन उसमें क्या है आपका ग्रीन एनर्जी यूज की जाती है, कोई ऐसा आपका कन्वेंशनल एनर्जी यूज नहीं किया, तो उसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, जो पानी से वगैरह से यूज करते। फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन, कौन सी? युवा उद्यम है ना। युवा उद्यम में क्या? 25 लाख। अंबेडकर में भी 25 लाख था, लेकिन उसमें अंबेडकर सबवेंशन कितना था? 8%। ये जनरल आदमी है तो इसको कितना? 1% कम मिल रहा है। आपको याद करने का तरीका बता रहा है, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी कास्ट एंड क्रीड, बट आपको वहां पे याद होना चाहिए। तो जो SC ST उनको प्रमोट करने के लिए 1% ज्यादा सबवेंशन दे रहे हैं, ठीक है, और इनको 1% कम दे रहे हैं जो युवा है। और वहां पे 7% था, ये कितना था? 7 था, तो यहाँ पे कितना? 6% होगा 25 से। और वहां पे 5 लाख था, 1 करोड़ था, 5 करोड़ था, यहाँ पे कितना है? 1 करोड़ है, याद रखना। और उसके बाद में केवल 2 ही कैटेगरी इसमें दे रखी, तो याद रखना ये योजना। उसके बाद में मुख्यमंत्री लघु उद्योग, ये तो उद्योग हो गया, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है? इसमें भी 8% ही है, 25% जो आपका युवा में दिया बराबर कर दिया, 6% इसमें भी किया है ना। जबकि अंबेडकर में कितना था? 7% था। युवा में भी 6 ही है, लेकिन लोन कितना है इसमें? 5 करोड़ तक का दिया। जो क्राइटेरिया में वो आपके अंबेडकर में थी, अंबेडकर में 5 करोड़ तक था, इसमें भी 5 करोड़, 25 से 5 है, लेकिन सबवेंशन कितना किया है बच्चों? इसमें 6%, जबकि अंबेडकर में कितना है? 7%। आपको कंपेरेटिव तीनों योजना रख के कंपेरेटिवली याद करोगे तभी याद रहेगा। और उसके बाद 5% सबवेंशन दिया, उसमें कितना? 6% अंबेडकर दिया, कितना है? 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच में। याद रखना, इससे क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको क्या करेगा? प्रोत्साहन देगा, इंकरेज करेगा। फिर MSP जो है, MSP यूनिट इज exempted फ्रॉम अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन अंडर द ऑल स्टेट लॉ फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट। ये देखो MSP बनाओ, उन्हें क्या बोला? 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, किसके लिए? राजस्थान माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, राइट बच्चों। फिर उसके बाद क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली टू द नोडल एजेंसी विच इशू एक्नॉलेजमेंट, जो कि एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट इशू करेगा, और उससे जो MSP को जो है 10 साल तक, 5 साल तक उस पर कोई भी चेकिंग वेकिंग नहीं हुआ, वो आराम से वहां पे अपना जो है जब से सर्टिफिकेट इशू हुआ अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो कितना बड़ा देखो बूस्ट दिया इन्होंने इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। एक्सपोर्ट में देखो, एक्सपोर्ट में राजस्थान में क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, उसमें देखो राजस्थान जो है बड़ा स्टेट है तो बहुत सारी एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बच्चों कौन सा? आपको नंबर्स, फिर मैं बोला नंबर्स जरूरी नहीं, आपको ट्रेंड पता। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, कौन सा? नंबर 1 इंजीनियरिंग गुड, नंबर 2 जेम्स एंड ज्वेलरी, नंबर 3 पे मेटल्स को करता है, नंबर 4 पे टेक्सटाइल, नंबर 5 हैंडीक्रॉफ्ट। ये 5 एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है राजस्थान, याद रखना बच्चों। इनको जो है यहाँ पे इन्होंने बना के भी रखा है, मैंने इसमें नंबरिंग दे दी है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और देखते रहो बच्चों। नेक्स्ट देखो,
एम्प्लॉयमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है आपका, इसमें क्या बताया था, लेबर जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो भारत के रेट से राजस्थान में ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको, ताकि उससे लोग जो मजबूत हो मनरेगा। तो इनमें देखते हैं कौन कौन से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, सबल योजना क्या है, मुख्यमंत्री युवा के लिए बोला कि जो अनएम्प्लॉयड युवा होगा उसको 4,000 रुपये महीने, है ना, कितना, 4,000 रुपये। और जो महिला होगी उसे 4,500 रुपये दिए जाएंगे, है ना। लड़के को 4 और लड़की को 4,500। और जो ट्रांसजेंडर होंगे या स्पेशली डिसेबल्ड होंगे, डिसबर्स टू एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ पर मंथ फॉर ए मैक्सिमम 2 ईयर्स, ये 2 साल तक ही इशू दिया जाएगा, है ना, 2 साल तक के लिए दिया जाएगा। या जब तक वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता, या इनमें से जो पहले हो जाए, पता लगा 1 ही साल में रोजगार मिल गया तो उनका बंद हो जाएगा। और उन्हें क्या किया जाएगा, अप्लीकेंट हैव टू अंडरगो स्किल ट्रेनिंग, उसे स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, है ना, फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, 3 महीने के लिए स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, इंटर्नशिप 4 आवर्स डेली इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है बच्चों। पावर सेक्टर में मैंने बताया था कि इस साल बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐड किया था, कितना, 24,783 मेगावाट हो गया 2024 में, सबसे ज़्यादा इन्होंने ऐड किया है। एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, स्टेट पार्टनरशिप, बायोमास प्रोजेक्ट हैं आपके, विंड पावर, कैप्टिव, सोलर, हाइडल, थर्मल, ये बहुत सारे यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट। ट्रांसमिशन लाइन भी जो है यहाँ पे स्टेट में 2017 तक 36,000 किलोमीटर थी, अब कितने हो बिचारी, इंक्रीज टू 44,000 हो गई है, पीपीपी से बन रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, राजस्थान ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस गवर्नमेंट ने 43,965 गांव 2024 तक कर लिए थे, और 1.4 लाख धानीस, है ना, धानीस को लाख रूरल हाउस होल्ड हैव आल्सो बीन इलेक्ट्रीफाइड। राजस्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में 142 गीगावाट सोलर एनर्जी का क्या है, पोटेंशियल है, मतलब उसमें इतना पैदा किया जा सकता है, 142 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी पैदा किया जा सकता है। तो ये बिगेस्ट हब बन सकता है ना ग्रीन एनर्जी का। तो इसे जो है सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये सारे जो है यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। ग्राउंड माउंटेड कैपेसिटीज इंक्रीज की जाए, इनहेंस की जा रही। राजस्थान ने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 और हाइड्रोजन पॉलिसी 2023 जारी की। तो याद रखना, सन पूछ लिया जाते कब कब लागू की गई है। नेक्स्ट बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये देखो बच्चों, आपका जो ओवरव्यू होता है किसी पेज का, सारी चीजें किताब का जिस्ट दिया होता है, तो ये सारा जिस्ट है आपका, इसके अंदर बाकी चीजें एक्सप्लेन करके लिखी गई, क्या है, जिस्ट है, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी बच्चों, और आपका बहुत ही कम समय में आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है कवर हो रहा है। तो इसमें रोड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स की बात की है, राजस्थान में रोड जो कितने हैं अभी, ये इतने रोड हो रहे हैं, 3,0810 किलोमीटर रोड हो रहा है, राइट बच्चों। और रोड डेंसिटी स्टेट में कितनी है, 80.18 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। और आपके जबकि नेशनल हाईवे की कितनी है, 165.24 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर रोड डेंसिटी, याद रखना बच्चों। जो देश में कितनी है, 165। अब इधर चल रहा है, तो इसमें आईटी सेक्टर, बहुत सारी सेक्टर्स चल रहे हैं। तो इसमें आई स्टार्ट किसके लिए बच्चों, प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए आई स्टार्ट एक बनाया गया, देखो www.istartrajasthan.gov.in, मतलब आओ और स्टार्ट करो, मतलब क्या, स्टार्टअप बनाओ, अपना बिजनेस शुरू करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, टू प्रमोट इनोवेशन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए शुरू किया गया है ना। और जो QR बोलते हैं, क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम बनाया गया है, इंक्यूबेटर, इनोवेशन चैलेंज, इनोवेशन हब, जहां जयपुर, जोधपुर और कोटा में बना। आई स्टार्ट नेक्स्ट कहाँ बना है, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में बनाए गए हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में अभी 4422 स्टार्टअप जो है रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया गया है। संपर्क पोर्टल क्या है, एक्चुअली जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है, जैसे आपका CP ग्राम ये सब होता है, ये क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है। और यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 181, जो कि CM हेल्पलाइन है, कभी भी आप कंप्लेन कर सकते हो। फिर राजकाज, ये IT प्लेटफॉर्म बनाया गया किसके लिए, टू एनहांस ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रीमलाइन इंटरनल प्रोसेस। इसमें क्या है, आपको सिटीजन चार्टर टाइप है, आपको इसमें दिखाना पड़ेगा राजकाज में कि क्या क्या कार्रवाई चल रही भी, क्या सारा आपको उसमें होना है, राइट बच्चों। तो ऑल एम्प्लॉय रिलेटेड सर्विसेज, जितने जो सर्विसेज हैं एम्प्लॉय रिलेटेड, सारी इसमें दिखाई जाएंगी।
फिर राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, हो सकता है आरकैट का फुल फॉर्म ही पूछ लें, नहीं पढ़ा तो क्या है, राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। ये जयपुर में लॉन्च किया गया बच्चों। जयपुर में किस लिए किया गया? टू स्किलिंग एंड अपस्किलिंग स्टेट यूथ स्ट्रेंथ एम्प्लॉयबिलिटी, उनको स्किल करना है, अप स्किल करना है, ठीक है, जिससे उन रोजगार के लिए वो तैयार हो पाए। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भाग लिया था, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ईसी काउंसिल, फाइटेक एम्बेडेड, ओरेकल, सिस्को, विमवेयर, सैस, रेड हैट, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था बच्चों। नेक्स्ट जन सूचना पोर्टल, आपको पता है जन सूचना पोर्टल किससे? आरटीआई से संबंधित। तो आपसे क्वेश्चन है कि अभी जो आपका सूचना, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हो सकता है रात तक लेके आऊँगा जो मेन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेचुरी बॉडी के कौन कौन चेयरमैन लेके आऊँगा। अगर नहीं मिला तो आप लोगों को अपने आप देख के पढ़ना है बच्चों। एक योजना है राजस्थान जन आधार योजना, बच्चों क्या उनसे नाम है? राजस्थान जन आधार, एक आधार योजना यूआईडी चलाती है, वो तो अलग चीज है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया चलाती है, वो तो अलग चीज है। ये क्या है? राजस्थान जन आधार योजना। जन आधार योजना इनका मतलब है कि वन नंबर, वन कार्ड, वन आइडेंटिटी, मतलब एक ही चीजें सारी, इसको अलग अलग आईडी कार्ड नहीं रखना है। किसके लिए है? आपको कैश फॉर नॉन कैश, मतलब बिना कैश यूज करना है, और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह इसी में यूज किया जाएगा। तो याद करना, जो जन क्या है? राजस्थान जन आधार योजना इसका नाम है, याद रखना। रूरल अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो रूरल अर्बन डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइज, ये डिफिनीशन जब मेंस में लिखते हो कुछ भी अर्बन पे आ गया तो सबसे पहले डिफिनीशन लगा दो। अर्बनाइजेशन क्या है? ग्रेजुअल शिफ्टिंग है। क्या है? ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। किस लिए जाते हैं? इन सर्च ऑफ जॉब, बेटर इनहेबिटेशन, है ना, बेटर रिहेबिलिटेशन, बेटर को एजुकेशन, बेटर हेल्थ सर्विसेज, सारी चीज़ों के लिए जाते हैं। किसे? बेटर लिविंग कंडीशन, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, ये सब चीज़ों के लिए वहाँ पे जाते हैं। राजस्थान में जो है आपका अर्बनाइजेशन बहुत कम है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन से बच्चों? याद रखना, जो स्मार्ट सिटी थे कौन थे? 4, काजू बताया था बच्चों, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो उदयपुर इसमें नहीं है, मोस्ट अर्बनाइज उदयपुर नहीं है, उदयपुर को हटा देना। हाँ, और काजू का 3 जो शहर हैं ये क्या? मोस्ट अर्बनाइज हैं, और सेकेंड्स यही है, वो इसमें चेंज हो जाता है। क्या है? कोटा है, फिर जयपुर है, मतलब मोस्ट अर्बनाइज जयपुर से भी ज्यादा अर्बनाइज कौन है? कोटा है, फिर उसके बाद जयपुर है, फिर तीसरे नंबर पे अजमेर है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, इकोनॉमिक सर्वे का है तो बहुत पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस, हाईली चांसेस है, याद रखना। अब देखो अर्बनाइज राजस्थान में, देखो ये आपका ग्रीन वाला जो है राजस्थान का है, ये इंडिया का है। इंडिया का जब 1961 में 17.9 मतलब 18% अर्बनाइज था, राजस्थान 2 पॉइंट पीछे था। एक गैप क्या हुआ? देखो इधर 4 का गैप आ गया, इधर 2 का गैप, लगभग 1 का गैप था, इधर 2 कितना आ गया? 2 का 4 का गैप आ गया। इधर कितना है? 7 गैप हो गया। इधर बच्चों देखो 8 का, और इधर आज के दिन कितना है? 10 का। 10% का गैप आ गया है राजस्थान में। 27.7% अर्बनाइजेशन है, वेयर इन इंडिया 37.5% है। कितना? 37.55% अर्बनाइजेशन है, राइट बच्चों? कितना? 37.55। तो याद रखो, देखो बच्चों कितना फर्क पड़ रहा, अंतर पड़ रहा। तो अगर पूछा जाए कि ग्रेजुअली गैप बढ़ता गया है अर्बनाइजेशन में, यस बढ़ता गया है, कंटिन्यू बढ़ा है। और सबसे कम अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा? जैसलमेर ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डूंगरपुर, डब्बा, DBB, है ना, वा डुबाबा, है ना, याद रखना। डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा सबसे कम है। सबसे ज्यादा वो 6.39, पूरा गांव में रह रहे हैं 6.98, 7.10। यार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, ये यहाँ से क्वेश्चन 100% निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या है? राइट टू वर्क, जो मनरेगा चली थी, है ना, मनरेगा क्या है? राइट टू वर्क के लिए। इसमें डेली कितने मिलते हैं? साल में 100 दिन काम करने का मौका मिलता है। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना क्या है? इसमें PMJY ग्रामीण है, एक अर्बन भी है। तो क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, पहले 2022 तक शुरू की गई थी, अब फिर आगे एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट चलाया गया बच्चों प्रधानमंत्री प्रशासन गांव के संग अभियान। प्रशासन गांव के संग मतलब इसमें क्या है? जो पट्टा वट्टा इशू करने के लिए पट्टा इशू किए जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हाउस सर्टिफिकेट, फैमिली कोड, टॉयलेट्स फॉर टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे किसके लिए? प्रशासन गांव के संग अभियान चला गया था। ऐसे प्रशासन शहरों के संग अभियान चला गया था। क्या? प्रशासन शहरों के संग।
5 डेवलपमेंट अथॉरिटी है राजस्थान में, कौन कौन सी है बच्चों? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर, एक काजू तो रहेगा ही, और साथ में कौन जुड़ गया? जोधपुर। इतना याद रखना, काजू है स्मार्ट सिटी है, उसके अलावा जो है एक जोधपुर और जुड़ गया, याद रखना। काजू जो बताया था उसके अलावा क्या है? जोधपुर और जुड़ गया। और 12 अर्बन डेवलपमेंट ट्रस्ट है ना। ये आपको नंबर्स याद रहने चाहिए, थोड़ा नाम के थ्रू चले जाना। प्रशासन शहरों के संग, वही किस लिए है? शहरों संघ के लिए, वही एग्रीकल्चर लैंड है, पट्टा है आपका, कच्ची बस्ती रेगुलेशन है, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें करने के लिए इन्हें बनाया है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पांचों अथॉरिटीज के बारे में इन्होंने दिया है थोड़ा। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। अजमेर, अजमेर के बाद में क्या आएगा? काजू, उदयपुर, उदयपुर के बाद में जोधपुर, है ना। ये उदयपुर जोधपुर हो गया। फिर नेक्स्ट चलो देखते हो बच्चों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, याद करना, गारंटी स्कीम, शहरी गारंटी स्कीम। इसमें स्कीम क्या? 18 से 60 साल। मुख्यमंत्री जो वाहन थी, वाणिज्य वाहन थी, वो कितनी थी? 18 से 45 थी। क्या है? 18 से 60 साल इंदिरा गांधी की योजना चलाई गई है। 100 दिन वर्क, जैसे जो मनरेगा गांवों के लिए है, ऐसे शहर के लिए क्या है? तो वो आपने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है बच्चों। और इसमें कितना मिलता है? इसमें 100 दिन वर्किंग काम करने के लिए मिलेगा, और इसे बढ़ा के 2023-24 में कितने दिन कर दिया? 125 दिन किया गया। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 125 दिन कर दिया गया बच्चों। इसी स्कीम में जो है करीब 3.20 लाख फैमिलीज को जो है 2023-24 में इनरोल किया गया था। 80% वर्कर्स एम्प्लॉयड द स्कीम और वुमेन वर्कर्स। 80% जो है क्या थी? वुमेन काम करने वाली थी शहरों में। अन्नपूर्णा रसोई योजना, पहले इंदिरा रसोई योजना बोलते थे, इसका नाम सरकार ने आके बदल दिया, और इसको जो है इसका नाम रखा है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। मतलब अंत्योदय करना है, अंतिम आदमी का भी उदय होना है, जो सबसे नीचे बैठा है। इसमें 250 करोड़ खर्च किए गए। इसमें मेनली क्या है? खाना 8 रुपए पर प्लेट मिलता है, जिसमें 22 रुपए जो है सरकार देती है, राज्य सरकार। 8 रुपए पर प्लेट खाना मिलता है। किसमें? इंदिरा गांधी नहीं, अभी अंत्योदय रसोई योजना हो गई उसका नाम, याद रखना है। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम, क्या 50,000 रुपए जो है इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को, है ना। ये शहर के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए सारे काम इन्होंने किए हैं, तो याद रखना बच्चों। फिर टूरिज्म, टूरिज्म तो बताया कितना वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैपेसिटी है राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे जो 2023-24 में 1790 लाख करोड़ डोमेस्टिक रहे और 17 लाख फॉरेनर रहे। तो याद रखना, जितना फॉरेनर्स था उसका 10 गुना, 100 गुना, कितना? 100 गुना आपका देश का था। मतलब 17 उधर, तो 1790 आपका डोमेस्टिक था, याद रखना। एजुकेशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, सब कुछ चले। आपको ये सारी चीजें फैक्ट याद करनी, जो नहीं पूछते भी नहीं कौन से लॉ कॉलेज है क्या है, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। आपको मेन जो चीजें हैं मैं बताऊंगा, वो आपको याद रखना है कि कितने आईआईटीज यहाँ पे हैं, है ना। कितने आईआईटी है बच्चों? एक आईआईटी है वो जोधपुर में, एक ट्रिपल आईटी है वो कोटा में है, एमएनआईटी जयपुर में है, एक जो आईआईएम है वो कहाँ है? उदयपुर में है। बस ये आपको याद रखना है बच्चों। और टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं यहाँ पे? 35 है, याद रखना। कितने बच्चों? 35 मेडिकल कॉलेज हैं, और इसका डबल से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। ये मेन मेन फैक्ट्स हैं, याद रखना बच्चों। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, फ्री टेक्स्ट बुक दे रखी है। कहाँ सर? 1 से 8 की 8वीं कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल के सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दे रखी हैं, एक कक्षा 1 से 8 के लिए। ऑल गर्ल स्टडिंग इन क्लास 9 to 12 SC/ST बॉयज, है ना, क्लास 10 जितनी लड़कियां हैं वो चाहे जिसकी हो, और लड़के SC/ST के, दीज स्टूडेंट हुज पेरेंट नॉट पे इनकम टैक्स, जिनको इनकम टैक्स नहीं पे करते जिनके पिता, उन सभी को क्या है? फ्री टेक्स्ट बुक मिलेंगी, है ना, याद रखना। सभी बच्चियों को 12 तक, और सभी SC/ST लड़कों को, लेकिन कंडीशन क्या है? उनके पिता, जो माता पिता जो है कोई टैक्स पेयर ना हो। ये प्री मैट्रिक SC/ST OBC के लिए बेइंग प्रोवाइडेड मार्जिनल एरियाज, है ना, ये सारी चीजें। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट जो 2009, ये 1 अप्रैल 2010 को राज्य में लागू हुआ था। इसके हिसाब से जो है 25% सीटें जो हैं प्राइवेट सेक्टर में लड़का लड़कियों, बी का सेक्शन के लड़का लड़कियों के लिए रिजर्व की जाएंगी। कितनी? 25% सीटें, ठीक है। ये आपका उसका रूल है। और क्या? इन स्टेट हैज डेवलप्ड वेब पोर्टल, क्या है? www.rajasthan.psp.nic.in फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड टाइमली रिम्बर्समेंट ऑफ 25% फ्री एडमिशंस।
ये कहते हैं फ्री एडमिशन होंगे, है ना, याद रखना है फैक्ट। 316 कस्तूरबा स्कूल बनाए गए, रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पे लड़कियां, गरीब लोगों की लड़कियां यहाँ उधर रहेंगी। ऑल यूजी पीजी लेवल ऑटोनोमस, इनको सबको बनाया गया। ये सारी चीज़ें में इसमें ध्यान नहीं देना है, जो मेन मेन चीज़ें आपको पढ़ाता जाऊंगा। नेक्स्ट बच्चों है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। महात्मा गांधी वाले जो स्कूल हैं कौन से हैं, इंग्लिश मीडियम। ऐसे विवेकानंद के भी स्कूल बने। ये 150 बर्थ एनिवर्सरी फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की थी, उनमें इंग्लिश मीडियम। महात्मा गांधी हिंद स्वदेशी पे जोर देते थे, लेकिन ये महात्मा गांधी के नाम पे इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे। इंग्लिश मीडियम कहाँ तक, कक्षा 1 से 12 तक है, सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम में 3737 स्कूल बन चुके हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मुख्यमंत्री जो है फ्री कक्षा 1 से 8 तक फ्री जो है यूनिफॉर्म देंगे, पर बच्चे को जो है गवर्नमेंट कितना दे रहे हैं, 200 रुपये प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, कितना, 200 रुपये। नेक्स्ट कालीबाई व्हील। कालीबाई व्हील क्या है, एक लड़की थी, टीचर आता है तो उसे अंग्रेज आते हैं तो उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ना चाहती तो उसमें मार पिटा कर दी। इसके कालीबाई की स्टोरी पढ़ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों भील कम्युनिटी का कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, इन्हीं के नाम पे जो है स्कूटी दी जाती है बच्चों। स्कूटी जो बच्चे जो हैं कितनी 11.24 लाख हैज बीन इनकर्ड, 11,24,00,000 स्कूटी जो है 11.24 लाख स्कूटी बांटी जा चुकी हैं, राइट बच्चों। देव नारायण गर्ल्स स्कूटी, वो क्या है, आदिवासियों के लिए है। और किसके लिए, देव नारायण गर्ल्स स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव स्कीम। गर्ल्स बिलोंगिंग टू किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ राजस्थान, जिन्होंने राजस्थान बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से कम 50% मार्क्स लिए हैं, कितनी लड़कियों ने, तो और उनकी जो घर की सैलरी जो इनकम है माँ बाप की 2.5 लाख से कम है, तो ऐसी में लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। कंडीशन समझ गए, 50% सीबीएसई या आरबीएसई हो, उनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम हो तो उन्हें स्कूटी मिलेगी। लेकिन क्या है, अप्लाई करेंगे दिस स्कीम, गर्ल मस्ट बी रेगुलर स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं +2 कर लिया चले जाए, उसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 1 साल कम से कम रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एवरी ईयर 1500 स्कूटी आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, हर साल कितनी 1500 स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बच्चों। The remaining applicants who could not receive scooty given the incentive, जिन्हें स्कूटी मिला है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो 50% जो है उन्हें 3 साल तक ग्रेजुएशन में 3 साल ग्रेजुएशन में, और जो लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन में 10,000 रुपये हर साल और 20,000 रुपये हर साल मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्हें, जिनको स्कूटी नहीं मिल पा रही है, समझ गए। ये सब किस लिए है कि वुमेन्स के एजुकेशन पे, कि लड़कियां पढ़ें, है ना, क्योंकि राजस्थान में सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो इन सभी को इंसेंटिवाइज करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। अब फैमिली वेलफेयर पे आ जाते हैं, हेल्थ फैमिली। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चल रही है, कौन सी, आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। इसमें क्या है, सभी जो एलिजिबल है उनको कैशलेस होगा। फिर उसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आयुष्मान भारत है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी और जो है उनको क्या नाम बदल दिए, सेंटर फंक्शन एज द आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जो आपका है सेल्फ सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम जो सेंटर्स थे वो कहते हैं आरोग्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर वाई ईयर 2020 अंडर आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए RGSH है, उनके लिए भी सभी कैशलेस कर दिया सभी के लिए, है ना। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना का शिशु सुरक्षा योजना है, मेंस में भी 2024 में आया, 23 में था। शिशु सुरक्षा योजना मेन एम क्या है कि रिड्यूस IMR, जो आपके मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और वुमेन्स को चाइल्ड बर्थ के जो है मोर्टेलिटी रेट, दोनों को जो है बच्चा मजबूत करने के लिए इस योजना लागू किया, तो ये पता होना चाहिए, राइट बच्चों। इसमें क्या होता है, सुरक्षा योजना में फूड लाइफ टेस्ट बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लाइफ इनको जितनी भी आपके औरतें हैं इसमें, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अराउंड 15.88 लाख प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, उन्हें लाइफ टेस्ट सारे डेटा दिया है, तो डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट बच्चों।
आपको उसका एम पता होना चाहिए। शुद्धि के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए मतलब जो कोई भी चीज मिलावटी ना है, एडिल्ट्रेशन, तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया कंज्यूमर के लिए। और ये कंट्री जो शुद्ध आहार मिलावट पर बाहर, शुद्ध आहार मिलावट पर बाहर, राजस्थान ने 26 अक्टूबर 2020 को लागू किया था, याद रखना। फिर वाटर सप्लाई पे आते हैं। राजस्थान वैसे वाटर स्कार्स स्टेट है, तो यहाँ पे पानी के लिए बहुत ही जरूरी, तो यहाँ पे जल जीवन मिशन चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? जल जीवन मिशन। इसका क्या है कि टैप कनेक्शंस देना एवरी हाउस होल्ड बाई ईयर 2024, 24 तक का टारगेट है, याद रखना, टारगेट पूछा जा सकता है। और इसमें 139 मेजर सप्लाई, ये सारी चीजें इसमें बनाई जा रही हैं, राइट बच्चों। यहाँ पे इतने लाख हैव बीन प्रोवाइडेड अप टू 31 मार्च 2024 तक जो है 50.99 लाख को प्रोवाइड किया जा चुका है टैप वाटर। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आपको पता है हर राशन कार्ड में 35 किलो योजना, और इसमें जो 24 से 29 तक के लिए पूरा एक्सटेंड कर दी गई, याद रखना। प्रधानमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना के नाम से पता चल रहा है छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध के लिए, जो आपके प्राइमरी में बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें 5th तक जो रहेंगे उनको दूध कितना मिलेगा? 15 ग्राम। 5th तक होंगे तो 15 ग्राम, 15 ग्राम का बन जाएगा 150 ml, ठीक है। और जो आपके 6 से 8 में पढ़ रहे हैं उनको मिलेगा 20 ग्राम, मतलब 200 ml दूध मिलेगा। और एक पैकेट खरीदेंगे वहाँ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी से, ठीक है जो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वो जननी शिशु सुरक्षा था, ये कौन सा? मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना मतलब 0 से 6 महीने के लिए जो लैक्टेटिंग वुमेन, जो दूध पिला रहे बच्चों को और जिनके बच्चे 6 महीने तक हुए हैं, उनके लिए न्यूट्रिशनल और हेल्थ का सारा व्यवस्था की जाएगी, ये मातृ वंदना योजना। सोशल जस्टिस में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री, ये सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुख्यमंत्री कन्या दान योजना जो है, आप इसमें किसी लड़की जो 18 साल से ऊपर है और बीपीएल फैमिली के शादी कर रही है वो, और इसमें तो आपको क्वालिफिकेशन बहुत पूछते हैं, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, बीपीएल फैमिली, वो भी कहाँ की होनी चाहिए? एससी की हो या एसटी की हो या माइनॉरिटी क्लास, जनरल क्लास के लिए नहीं, एससी एसटी एंड माइनॉरिटी, तो उसे मिलेगा 31,000 रुपये शादी के समय, उसे अनुदान दिया जाएगा, याद रखना। एससी एसटी एंड माइनॉरिटी, नो ओबीसी नो जनरल, राइट बच्चों। नेक्स्ट योजना सिलिकोसिस जो है, सिलिकोसिस क्या है कि जो आपके लंग्स में जाके फेफड़ों को जाम कर देती है, फिर आदमी मर जाता है। इसमें इसको इंप्रूव करने के लिए पॉलिसी बनाई है, उसमें कंडीशंस इंप्रूव की जाएगी जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और जो उससे अगर कोई मर रहा है, मर गया, तो उसके फ्यूनरल के लिए 10,000 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस, दिस इज ए प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फ्यूनरल, जो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए सरकार देगी। मुख्यमंत्री एकल नारी, एकल नारी मतलब अकेली हो गई, किसी ने डाइवोर्स दे दिया या शादी नहीं की या विधवा है ना। एकल जो डाइवोर्स है या अबैंडन है ना, विडोस डाइवोर्स, जो विधवा हो गई या डाइवोर्स दे दिया या अबैंडन वुमेन, उसके पेंशन की व्यवस्था की गई इसमें, ठीक है बच्चों। मुख्यमंत्री ओल्ड एज सम्मान पेंशन, जो ओल्ड एज हो गए, ओल्ड एज मतलब जो 55 साल से, महिलाओं के लिए 55 साल उम्र और आदमियों के लिए 58 साल जिन्होंने उम्र कर ली है और जिनकी इनकम 48,000 से कम है सालाना, उन्हें जो है ओल्ड पेंशन जब 1,000 रुपये पर महीने मिलेगा, पर मंथ, ठीक है। कंडीशन समझ गए बच्चों कितनी है कि 55 साल महिला के लिए, 58 साल पुरुष के लिए, और उनकी जो इनकम है एनुअल इनकम 48,000 से कम हो। फिर मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान योजना, विशेष योग्य जन पेंशन स्कीम, विशेष योग्य जन के लिए, इन दिस स्कीम पेंशन 1,000 पर मंथ टू द स्पेशली, विशेष मतलब स्पेशली जो दिव्यांग जन है उनके लिए, जिनकी 75 साल से कम उम्र है उनके लिए पेंशन दी जाएगी फॉर एज 75 ईयर्स। 75 साल से कम है उनको 1,000 रुपए, और 75 साल से जो ऊपर है उनको 1,250 रुपए दिया जाएगा। और पेंशन 2,500 पर मंथ बीइंग प्रोवाइडेड टू लेप्रोसी, जो जिनको लेप्रोसी बीमारी हो गई है, स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उनको 2,500 रुपए मिलेंगे। तीनों क्राइटेरिया याद रखना। पालनहार योजना, पालनहार मतलब जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, है ना, और वो भी किसी एससी कम्युनिटी के, नो एसटी, ओनली एससी कम्युनिटी के हो गए हैं, तो उनको जो है, बट लेटर इट ओपन फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन ऑल कैटेगरी, बाद में जो है जितने भी अनाथ हैं किसी भी कैटेगरी के हो उनमें जोड़ लिया, अब किसी भी कैटेगरी को उन्हें मिलेगा। चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, ये अनुप्रति कोचिंग स्कीम उनके लिए है जो आपका सिविल सर्विसेज या किसी के लिए योजना जो है उनके लिए लागू है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव क्लास, उनके लिए अनुप्रति योजना शुरू की गई। राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये मिलेगा, है ना, ये फ्री कोचिंग है।
फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पता होना चाहिए किसने लाया, यूएनओ किया, किसने, ब्रंटलैंड कमीशन से, BUNT ब्रंटलैंड कमीशन, याद रखना है ये सब नाम बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें कितने गोल हैं, 17 गोल हैं, टारगेट कितने हैं, 169 टारगेट हैं। तो कब तक रहना चाहिए, 2030 तक के लिए इसका टारगेट रखा गया है ना। एक एक गोल याद रखना कि 17 के 17 गोल किसका क्या मीनिंग है, मैं वो नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं सिर्फ आपको राजस्थान जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है बस वही चीजें बताने जा रहा हूँ। राजस्थान जो है इसने अपनी कंडीशन इंप्रूव की। भारत की कंडीशन जो है पहले 60 स्कोर था, अब 66 हो गया, जबकि राजस्थान ने अब 60 पे पहुंचा है ना, नेशनल से पीछे। इसने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे इंडिया ने नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया, उसी लाइन पे इसने बनाया स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें इसने जो लॉग किए कितने इंडिकेटर रखे, 330 इंडिकेटर रखे बच्चों। SIF ने कितने रखे, 330, और इसी के बेस पे इन्होंने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया, डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया, उसमें बच्चों इन्होंने कितना रखे, 226 इंडिकेटर, मतलब स्टेट से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना। और सबसे कम कहाँ है आपका, नेशनल लेवल पे कितना है, 69 इंडिकेटर। याद रखना बच्चों ये सारे फैक्ट्स हैं। और इसका चेयरमैन कौन रहेगा, DIF का चेयरमैन रहेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन रहेगा बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 5th वर्जन राजस्थान का SDG रिपोर्ट लॉन्च की गई, उसमें झुंझुनू जो है नंबर 1 रहा बच्चों, SDG में झुंझुनू जो है नंबर 1। और सबसे लास्ट में कौन रहा, जैसलमेर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, झुंझुनू नंबर 1 SDG में रिपोर्ट में, और आपका जोधपुर लास्ट, दोनों जे से हैं, पास पास झुंझुनू उधर है और जैसलमेर आपका एकदम लास्ट में। जैसे अपना नीति आयोग बना है उसी लाइन पे इन्होंने रीति आयोग बना दिया, और फंक्शन लगभग इसके सेम है, तो इसने रीति आयोग उसी लाइन पे इन्होंने बनाया है। अब ये पूछा जा सकता है कि रीति आयोग कब बना, तो इन्होंने कब बनाया उसको फैक्ट एक बार देख लेना। ये 3 मार्च को बना, कौन सा तारीख, 3 मार्च 2024 को रीति आयोग बना। पूछा जा सकता है बच्चों, रीति, नीति की जगह रीति बनाया, करना 3 मार्च 2024 को बनाया गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, ऐसे इन्होंने चीफ मिनिस्टर ने बनाया, पूरा सेंटर के उसके कॉपी करके बनाया है। और इन्होंने क्या किया, टाइप ऑफ रिसोर्सेज सारी चीजें दिए गए, कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटीज, ये सारी चीजें रखी इन्होंने, है ना। और सजेशन देगा डिपार्टमेंट्स को कैसे इनमें SDG गोल को रिपोर्ट का नाम अचीव करना है। जैसे क्या है, अपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023, ये किसका, रीति आयोग का संकल्प पत्र है। स्टेट विजन 2047, जैसे उन्होंने इंडिया विजन रखा है, इसे स्टेट विजन 2047 है, यहाँ तक इन्हें विकसित बनाना है। तो ये सारे इसमें कंडीशंस इसमें दे रखी हैं कि PPP मॉडल लागू करना है, सेंट्रेशन नॉलेज सारी चीजें करना है। तो बच्चों यहाँ तक मेरा ये कंप्लीट हो गया है इकोनॉमिक सर्वे, राइट बच्चों। आपको लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा दे दिया है, और आपको जो है आपको जस्ट 1 आवर में इसके गो थ्रू हो सकते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके।